बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर आ गई है। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 61 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से मुताल्लिक कि महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर आ गई है। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया। पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 61 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम से। बताइएगा सलमान। देखिए बिल्कुल शहरियों के लिए एक और बम जो है वो गिरा दिया गया है, जिसको पेट्रोल बम कहा जाता है। 15 रोज़ कबल ही कुछ पैसे जो हैं वो पेट्रोल के ऊपर बढ़ाए गए थे और आज भी 3 रुपये कुछ पैसे जो हैं वो पेट्रोल के ऊपर बढ़ा दिए गए। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी मुश्किल हो चुकी है कराची में या पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो गुजारा करना। ये बताइएगा, आप शहरी हैं और पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। पेट्रोल की कीमतें 3 रुपये ज़्यादा बढ़ चुकी हैं दोबारा, तो 256 रुपये हो गया, तो क्या बोलेंगे इसमें? सर मैं ये बोलूँगा कि एक आम शहरी की सैलरी है 35 से 37 हज़ार रुपये। उस पर किराए, उस पर पेट्रोल, उस पर जो है बिजली के बिल, गैस के बिल, मेडिकल के अखराजात, तालीम के अखराजात और ऊपर से पेट्रोल के बम। हुकूमत को क्या कहें हम कि पेट्रोल सस्ता करें? नहीं, हुकूमत को हम कहेंगे कि डूब के मर जाएं। ये जो सारे ज़िले इलाही बैठे हैं वहाँ पे, इन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती हम आवाम पर कि हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे हम पेट्रोल बाइकों में डलवा के अपनी ऑफिस में जा रहे हैं, फिर अपने बच्चों का खर्चा, घर वालों का खर्चा, किराए क्या करें हम? इन ज़िले इलाहियों के तो पेट्रोल फ्री में है, इनके तो मेडिकल फ्री में है, इनके तो घर भी फ्री में है। इन्हें क्या एहसास होगा? किसी भी हुकूमत में अगर एक बंदा भी भूख पे मर जाए तो उसका कातिल हुक्मरान होता है, और ये हमारे कातिल हैं जो ये पेट्रोल बढ़ा के, ये महंगाई करके, ये जो है तालीम को महंगा कर दिया, इन्होंने मेडिकल को महंगा कर दिया और ऊपर से पेट्रोल बढ़ाए जा रहे हैं। यार हम कहाँ से भरेंगे, आप हमें बताएं। जिले देखिए 256 रुपये पेट्रोल हो चुका है और आवाम का रद्द-ओ-अमल अभी आप लोगों ने देखा है। 256 रुपये यकीनी तौर के ऊपर एक आम शहरी के लिए जिसकी उजरत 1000 रुपये दिन की हो या जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपये हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। एक तरफ तो पहले रिलीफ दिया गया था और अब जो है वो दोबारा से पेट्रोल की कीमतें दोबारा उसी कीमतों के ऊपर आने लग गई हैं जहां पर आवाम जो है वो काफ़ी परेशान थी। बीच में पेट्रोल की कीमतें कम की गई थी, आवाम को थोड़ा रिलीफ दिया गया था, शहरियों की शक्लों के ऊपर मुस्कुराहट देखी गई थी, लेकिन अब दोबारा से शहरी असियत से दो चार हैं और उनका यही कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उससे गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तमाम हुकूमत वक्त को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर एक्शन ले और हुकूमत और पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी करें। जी अच्छा सलमान, ये बताएगा कि कीमतों में जो इजाफा हुआ है इसका इतलाक कब से होगा, क्या हो चुका है इतलाक? देखिए रात 12 बजे से इतलाक होना था और इतलाक हो चुका है। अब तमाम जो अफराद हैं वो 256 रुपये फी लीटर पेट्रोल जो है वो डलवाने पर मजबूर हैं और अभी भी शहरी यहाँ पर आ रहे हैं और यही दुआइयाँ दे रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। पेट्रोल की कीमतों को कम करने के बजाय हर 15 दिन के बाद कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हम लोग तुरंगी से नाज़िमाबाद की बात करें, जो शहरी आना जाना करते हैं, पहले वो 1 लीटर पेट्रोल में आना जाना करते थे जो कि 252 रुपये कुछ था, लेकिन अब 256 रुपये कुछ जो है वो खर्च करके आना जाना करेंगे। इसी तरह कराची के मुख्तलिफ मुकामात से शहरी इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं नौकरी करने के लिए और कीमतें बढ़ने की वजह से उनके अखराजात में भी इजाफा देखा जा रहा है। जी ठीक है, सलमान सलीम हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सलमान अपडेट करने के लिए। बुलेटिन का आगाज करें और अब आपको बताएं, जिला कोरंकी में डाकू ने एक और घर उजाड़ दिया। 17 साल लड़का फजर की नमाज पढ़ने गया, फिर वापस न आया, बल्कि डाकुओं के हाथों मारा गया। इलाका मकीनों के मुताबिक डाकुओं ने एक घर को लूट लिया और जाते हुए नौजवान के सर में गोली मार दी। SSP कोरंगी ने SHO को मुअत्तल कर दिया है। रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर 4 अफराद कातिल जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हो चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे उसामा मलिक।
में शहरियों की जिंदगियां डाकुओं के रहमो करम पर। जिला कोरंगी में नौजवान डकैतों की भेंट चढ़ गया। तस्वीर महल के करीब सुबह 6 बजे 6 मुल्जिमान जाहिद नामी शहरी के घर में घुसे। मुल्जिमान वारदात के बाद सोने के जेवरात, मोबाइल फोन, नकद रकम और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो रहे थे, लेकिन जाते हुए रास्ते में नजर आने वाले 17 साल जफर को सर में गोली मार दी। इलाका मकीनों और मकतूल के रिश्तेदारों ने वारदात की तफसील बताई। बोले डकैत लोहे की जालियां काट कर अंदर घुसे, घर वालों को यरगमाल बनाया और आजादाना लूटमार की। आज तो एक हद कर दी इन्होंने कि एक बेकसूर बच्चे की जो है इन्होंने जान ले ली। ये सामने घर है, मैं भी इसी इलाके में रहता हूँ। मुझे बताया गया है कि वो पीछे लोहे के जीने से अंदर कुछ 5 या 6 लोग जो है वो चढ़े हैं घर के अंदर। घर की पूरी तलाशी ली घर में। ये सुबह तकरीबन 6 बजे का वाक़या है। 6 बजे का ये वाक़या है। घर में घुसे हैं और वहाँ से इन लोगों ने घर की पूरी तलाशी ली है। पूरा सामान जो है वो तितर बितर किया है। लवाहिकीन के मुताबिक जफर सुबह फजर की नमाज पढ़कर आ रहा था कि बराबर वाले घर में डकैती हो रही थी। फायरिंग की आवाज सुनी तो बाहर आकर देखा जफर के सर से खून निकल रहा था। पढ़ के वापस आ रहा था तो 2 घरों में डकैती हुई है। 2 घरों को डकैती के बाद इसका घर इतनी करीब था, बस यहाँ से चंद कदम पे था। तो जब गोली की आवाज़ आई है तो घर वाले बाहर निकल के देखा तो इसके सर में गोली लगी हुई है। रवा साल जिला कोरंगी में अब तक 2 अफराद डाकुओं के हाथों अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, जबकि मजमूई तौर पर पूरे शहर में डकैती मुज़ाहमत पर 4 अफराद कत्ल जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब SSP कोरंगी ने नाकिस कारकर्दगी पर SHO जमान टाउन रिजवान कुरैशी और इंचार्ज तस्वीर महल चौकी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अनुषा जाफरी के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। और नाजरीन, शहर कायद में मुबैना अगवा का एक और वाक़या सामने आ गया। गार्डन हसन लश्करी के एक ही मोहल्ले से 2 बच्चे लापता। गुमशुदगी को कई घंटे गुजर गए मगर ताहाल कुछ पता न चला। 4 साला इलियान और 6 साला अली रज़ा पड़ोसी हैं। पुलिस ने वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे उसामा मलिक। कायद में नया खतरा मंडलाने लगा। बच्चों के मुबैना अगवा के वाक़यात। नॉर्थ कराची के 7 साला सारिम के बाद गार्डन के 2 बच्चे भी मुबैना तौर पर अगवा। हसन लश्करी के एक ही महल्ले के 2 बच्चे गायब होने से कोहराम मच गया। 4 साला अलियान और 6 साला अली रजा दोनों पड़ोसी हैं। वालिदैन गम से निढाल, बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरे से छोटे से मुझे अली चाहिए, वो मेरा लाडला भाई था, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, उसको अली बनाओ। अलियान के वालिदैन का कहना है कि अलियान बहन भाइयों में सबसे छोटा था। मदरसे से आकर बाहर खेल रहा था। बहन ने कहा कि अलियान मेरा लाडला था, मुझे वो चाहिए। हम जहाँ भी जा रहे हैं तो हमें यही मालूम पड़ रहा है। अभी यहाँ पे था, किसी ने देखा था यहाँ पे खेल रहे थे। उन्होंने उनको मना किया कि बेटा आप लोग यहाँ क्या खेल रहे हो, जाओ घर की तरफ। वो बच्चे थे, बच्चे और आगे चले गए। उनको किडनैप किया जा रहे हैं। ये हुकूमत क्या कर रहा है? सिंध IG से हमारी ये अपील है कि वो हमारे बच्चों को हराल में हमें दिलवा दे, बल्कि हमारे बच्चों को नहीं, सबके बच्चों को। अली रजा के वालिदैन का कहना था कि अली सबसे बड़ा था, स्कूल से वापस आकर बाहर खेल रहा था। गरीब हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। इन बंदे मजदूरी करते हैं, हमारी किससे दुश्मनी? आप बाहर हमारे घर की कंडीशन देख ले, हमारी दुश्मनी किससे होगी? बस खेलते खेलते बहन के साथ बाहर निकल गया। उसके बाद मैं 10 मिनट के बाद निकली तो वो मुझे नजर नहीं आया। इलाका मकीनों का कहना था कि थाने में रिपोर्ट करा दी, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल सका। वाक़ये से हमारे बच्चे भी गैर महफूज हो गए हैं। अपने गेट के बाहर खेल रहे थे, एक नहीं 2 बच्चे, एक का नाम अली रजा था, एक का नाम अली था। एक मेरे चाचा का बेटा है और एक मेरे पड़ोसी का बेटा है। यहाँ पर हमारे बच्चे जो गेट के बाहर खेलते हैं वो गैर महफूज है, महफूज नहीं है। अभी तक इन बच्चों का अता पता नहीं है। अस्पतालें देख ली, थानों में रिपोर्टें करवा दी, FIR कटवा दिए, रात से लगे हुए, अभी तक बच्चों का पता नहीं है। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा वालिदैन की मुद्दत में दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। वालिदैन ने सिंध हुकूमत, IG सिंध और दीगर हुक्काम से अपील की है कि हमारे बच्चे सही सलामत हमें वापस ला दें। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। लियारी आर्ट चौक के करीब ज़ेर तामीर इमारत में दस्ती बम हमला, जिसके नतीजे में 45 साला अली मोहम्मद जख्मी हुआ। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर रही है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस खबर की, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर हुसैन से। बताइएगा मुबश्शिर। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कब जो है वो लियारी आर्ट चौक के करीब एक ज़ेर तामीर इमारत में दस्ती बम हमला हुआ था। मैं उसी स्पॉट, उसी मकाम पर मौजूद हूँ। इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर पुलिस और SSP सिटी अजीज आरिफ साहब मेरे हमरा मौजूद हैं। सर, क्या मामला है, क्या लगता है, क्या हुआ था? ये एक कलाकोट के इलाके में ये जो लियारी आर्ट चौक का एरिया है,
यहाँ पर अभी क्या बता रहे हैं कि कोई ब्लास्ट हुआ है। मैं यही विज़िट करने के लिए आया था और मैंने विज़िट किया है। उसमें गेट पे मैंने कुछ निशान हमने देखे हैं, जिसको अभी बीडी यहाँ पर पहुँच गई है और वो आके अभी चेक करेगी, फिर वो इसका बताएगी कि ये किस चीज़ से धमाका हुआ है। बाकी जो यहाँ के जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इसके जो मालिक हैं, मैंने उनसे पूछा है कि आपको कोई एक्सटॉर्शन की कोई कॉल आई हो या कोई आपको पर्ची आई हो, तो उनका ये था कि मुझे अब तक ऐसा, मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसी कोई पर्ची या एक्सटॉर्शन की कॉल नहीं आई है। अब इसके मौलिकात बाकी चेक करते हैं कि ये क्या इशू हो सकता है, इसको फिर आपसे शेयर करेंगे। जी, जैसा कि मेरे साथ SSP अजीज आरिफ साहब मौजूद थे, इनका कहना है कि जाए वक़ुआ से पुलिस की जानिब से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अभी कुछ भी तखमीना लगाना कबल अज़ वक्त है, जब शवाहिद इकट्ठे होंगे और जो ज़ख्मी है और जो इस इमारत के ज़ेर तामीर इमारत के मालिक हैं, उनसे भी मौक़िफ़ कलमबंद किया, उसके बाद ही तमाम तर जो ममासनत है और दुश्मनी का शाखसाना या भत्ते के मुतल्लिक कोई कॉल मौसूल हुई थी या उसका शाखसाना, उस पर तहकीकात का आगाज़ किया जाएगा। जी, आपको बताएं कि इंटर बोर्ड ऑफिस में स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाने के लिए तलबा का रश लगा रहा। 2200 के करीब स्क्रूटनी फॉर्म्स बोर्ड ऑफिस में जमा। नामवर कॉलेजेस के तलबा भी नताइज से नाखुश नजर आए। शिकवा किया, मैट्रिक में A1 ग्रेड लिया और इंटर में 5 पेपर में फेल कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद की इस रिपोर्ट में। इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के मतनाज़ा नताइज। ऊंट किस करवट बैठेगा, किसी को कुछ पता नहीं। आला सानूनी तालीमी बोर्ड कराची में स्कूटनी फॉर्म जमा कराने का सिलसिला तेजी से जारी। SM और DJ जैसे नामवर कॉलेजेस के तलबा नताइज से नाला। कहा मैट्रिक में A1 हासिल किया और इंटरमीडिएट में 5 पर्चों में फेल कर दिया गया। पेपर तो बड़े अच्छे रहते हैं हमारे इस दफ़ा, लेकिन ये जो हमारे हाथ में वो रिज़ल्ट आया ना, ये बड़ा मतलब बहुत हमारे को परेशान दिखने वाला रिज़ल्ट है। कि मैट्रिक के भी हमने पेपर दिए थे, जिस तरीके से हमने पेपर दिए थे वैसे ही हमारा रिज़ल्ट आया था। 9 का भी यही था, लेकिन इस दफ़ा जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है ये समझ से बाहर है। कुछ क्या कहें, अभी इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं। अभी दिए हम लोगों ने स्कूटनी दी है, तो फिर उसके बाद आएगा रिज़ल्ट, तो फिर कुछ मुतासरा तलबा ने शिकवा किया कि किसी को अगर पास भी किया तो सिर्फ 30% नंबर दिए, इस पर तो किसी जामिया में दाखिला नहीं हो सकेगा। पेपर तो खैर नहीं रुके, लेकिन जो नंबर है मेरे वो बहुत ही ज़्यादा कम है और 30% मेरी बनी है। अब यही तो समझ में नहीं आ रहा, करे तो करेंगे आप, नंबर एक तो इतने कम, बंदा करे तो करे क्या। मतलब कि हर तरफ से जो है ना, हर तरफ से गया हुआ है। तलबा ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए ताकि तालीमी साल ज़ाया ना हो। स्कूटनी की मद में जमा होने वाले फॉर्म्स का जवाब 1 महीने बाद आएगा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर बनाने पर असातिज़ा बरहम। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने जामियात में क्लासेस के बायकॉट का ऐलान कर दिया, जबकि असातिज़ा की जानिब से मुतालबात मंजूर न होने पर असेंबली और वज़ीर आला हाउस के घेराव की भी धमकी दे दी गई है। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुबैर राशिद। ब्यूरोक्रेट्स को VC बनाना जामियात की खुद मुख्तारी पर हमला करार। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने 2 रोजा क्लासेस बायकॉट का ऐलान कर दिया। प्रोफेसर नागराज, प्रोफेसर मोहसिन अली, प्रोफेसर कलीमुल्ला और दीगर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जुमेरात और जुम्मा सिंध भर की जामियात में क्लासों का बायकॉट किया जाएगा। ये सजेशंस न होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है तो इसकी वजह से ही कल से यूनिवर्सिटीज़ बंद कर रहे हैं। हम एकेडमिक एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटीज़ में बंद होंगी। मंडे को हम दोबारा ऑनलाइन या फिजिकली कोशिश है हमारी कि इंशाल्लाह ताला NED में मीटिंग होगी हमारी। अगर NED में मीटिंग नहीं हो सकती तो ऑनलाइन हम मीटिंग करके बाकी जो नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन होगी, लाएअमल होगा, वो बता देंगे। असातिज़ा ने कहा कि पीर को अगले लाहे अमल का फैसला किया जाएगा, जिसमें सिंध भर के असातिज़ा, सिंध असेंबली और वजीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा। अगला मरहला इससे भी सख्त होगा और जो दूसरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो इससे बड़ा सख्त होगा। वो ये हो सकता है अगर असेंबली का इजलास मंडे को शुरू हो रहा है तो हम मंडे को असेंबली के इजलास का घेरा करेंगे। सारी सिंध की यूनिवर्सिटीज़ से पॉइंट बसेस लेकर आएंगे टीचर्स को और यहाँ एहतिजाज करेंगे। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पे ये जो ला रहे हैं, आपके पास अच्छे टीचर नहीं आएंगे। आप 50,000 देंगे, लाख रुपए देंगे, जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी। तो अभी इतने बड़े प्रोग्राम चल रहे, BS है, MPhil है, कौन आएगा। असातिज़ा ने यूनिवर्सिटीज़ में ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती आला तालीमी इदारों की खुद मुख्तारी और तालीमी मयार के लिए भयानक साबित होगा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।
कुछ बात करेंगे बिजली की लोड शेडिंग की। तो मौसम सरमा में भी बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। रोशनियों के शहर में कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासर है। इलाहाबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कारोबारी औकातकार में लोड शेडिंग से कारोबारी तबका भी परेशान हो गया। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। कराची में लोड शेडिंग ने घरेलू समेत कमर्शियल सार्फिन को भी अजियत में मुब्तला कर दिया। लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बिजली की तवील लोड शेडिंग, कारोबारी तबका मुश्किलात से दो चार। दुकानदारों का दावा है कि मार्केट में 80% बिजली के बिलों की अदायगी के बावजूद दिन में कई बार बिजली की लोड शेडिंग होती है। कारोबार करना मुश्किल हो गया। 80% तो है, 20% नहीं होगी, मगर उसके बावजूद भी लोड शेडिंग तो अपनी जगह हो रही है ना। पहले 2 टाइम की होती थी, अब 5 टाइम की हो रही है। भाई ग्राहक कहाँ आएगा कारोबार में? ये तो पंखे वाले ये तो चेक करा के देते हैं, कहाँ से कराएंगे? लाइट नहीं है। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में कहीं भी गैर इलाने लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वो इलाके जहां बिजली चोरी होती है सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। जिला बस्ती की टाउन हुकूमतों में मुलाजमीन के दीवाना मसाइल 2 बरस बाद भी हल न हो सके। फंक्शनल लीग लेबर विंग के रहनुमा सैयद नजम रिजवी कहते हैं सबर का पैमाना लबरेज हो चुका, अब दमादम मस्कलंतर होगा। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। बस्ती की 5 में से 2 टाउन हुकूमतें बदस्तूर मुलाजमीन की नादहंदा। रहनुमा लेबर विंग फंक्शनल लीग नजम रिजवी ने मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर दिए। कहते हैं लियाकताबाद, नाजमाबाद और गुलबर्ग टाउन में मुंतखब नुमाइंदों की तवज्जो सिर्फ मनपसंद अफसरान और ठेकेदारों को नवाजने पर मरकूज है, मगर अब ऐसा नहीं चलेगा। 2 साल से क्या एरियस के ऊपर वर्किंग चल रही थी, यहाँ और भी मामला चल रहे हैं। यहाँ पे भी वही अफसरानों को जो है नवाजा जा रहा है, उन्हीं अफसरान और 4 अफसरान को जो है लुकआउट और उन्हीं के तहत जो है सारी चीजें यहाँ पे गुलबर्ग टाउन में भी चल रही है। तो और उसके अलावा जो है वो ठेकेदार भी जो है सुना है कि अब ठेकेदार भी जो है वो इन मामलात में जो है इंटरफेयरिंग कर रहे हैं। मजदूर यूनियन के रहनुमाओं का कहना था कि मुलाजमीन को बकाया जात मिल रहे हैं, न मेडिकल की सहूलत, जबकि ग्रुप इंश्योरेंस और टाइम स्केल का हक भी छीना जा रहा है। ये सिलसिला बंद न हुआ तो अब दफातर की तालाबंदी करके एहतजाज होगा। आगे यही होगा, और इन कामों पे नहीं हुआ तो फिर दफ्तरों में ताला बंद होगा, रोडों पे हड़ताल करेंगे। क्योंकि ना हमारे वाजबात मिल रहे हैं, ग्रुप इंश्योरेंस करता है वो किसकी जेब में जाता है पता ही नहीं, और ना हम लोगों को कोई मेडिकल फैसिलिटी मैसर है। 3 टाउनों में जो एरियर का मसला था, नाजमाबाद, न्यू कराची और लियाकताबाद, जो भी मुंतखब नुमाइंदे आए हैं उनसे ये उम्मीद थी कि ये आने के बाद तमाम मुलाजमीन की मसाइल हल करेंगे, लेकिन कोई मसाइल हल नहीं हुए। लिहाजा जो वो भी पुराने अफसरान के डगर पे चल पड़े। लिहाजा अब उम्मीद किसी से भी नहीं है। लिहाजा अब हम आगे इसे तालाबंदी भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। मजदूर रहनुमाओं ने वाजे किया कि टाउन हुकूमतों के म्यूनिसिपल कमिश्नर भी बल्दियाती नुमाइंदों के गैर कानूनी कामों की सरपरस्ती कर रहे हैं, जो किसी सूरत कबूल नहीं। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कुछ बात करेंगे मुल्क की मईशत की। तो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के तीसरे रोज मार्केट का मनफी अख्ताम हुआ। 100 इंडेक्स 308 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,14,495 की सतह पर बंद हुआ। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अयास राना की इस। मार्केट में कारोबार के तीसरे रोज आगाज पर मुस्बत रुझान, दिन के इख्तिताम से कबल मार्केट मनफी जोन में चली गई। स्टॉक मार्केट के माहिर जिब्रान सरफराज का कहना है कि मार्केट में अब बड़े उतार चढ़ाव रुक गए हैं। मामूल के अंदाजे में कारोबार जारी है। फार्मास्यूटिकल, स्टील, फर्टिलाइजर और दीगर सेक्टर्स में काम शुरू हो गया। आइंदा माह से कंपनियों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी आने लगेगी तो मार्केट में मजीद तेजी रिकॉर्ड की जाएगी। पहले फर्टिलाइजर सेक्टर अच्छा चला, आपका बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अब ऑटो सेक्टर की बारी है। स्टील सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया। इंटरेस्ट रेट कम होने से ज़्यादातर स्टील सेक्टर और जो इसके साथ साथ जो मॉर्गेज पे या प्लेज पे या बैंक के थ्रू काम करते हैं उन पे जो है काफ़ी अच्छा असर पड़ा है। आज 454 कंपनियों के 39 अरब 64 करोड़ मालियत के 65 करोड़ 54 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। 175 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 225 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरा टीम के साथ अयाज राना, सिटी 21। कराची चैम्बर की सालाना रिन्यूअल फीस में 3800 रुपये का इजाफा हुआ। बिजनेसमैन अलायंस ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। DGTO को तहरीरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन।
चैम्बर का इकदाम नामंजूर, बिजनेसमैन अलायंस फिर खुलकर सामने आ गया। सालाना रिन्यूअल फीस में इजाफा मुस्तरद। रुकन बिजनेसमैन अलायंस शर्जील गोपलानी कहते हैं कानून के मुताबिक फीस 1200 रुपए है। अगर कोई तरमीम हुई है तो इसे कानून का हिस्सा बनाया जाए। DGTO और सेक्रेटरी जनरल कराची चैम्बर को तहफ्फुजात से आगाह कर दिया गया है। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल जो है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, उसका आर्टिकल नंबर 6I वो ये कहता है कि 1200 रुपये फीस है। आपने अगर इसमें अमेंडमेंट कराई थी तो वो कहा है, तो अब तक जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल जो है उसके तहत 1200 रुपये फीस है और 1200 से फीस वो ज़्यादा ले नहीं सकते। अब हम इसी बात के ऊपर जो हमने प्ली डाली है कि हमने DGTO कॉमर्स को भी लिखा है और हमने सेक्रेटरी जनरल कराची चैम्बर को भी लेटर भेजा है कि भाई आपका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ये कहते हैं 1200 रुपये फीस है। अब तक हमें इसका जवाब नहीं आया है, तब हम इंतजार कर रहे हैं, वरना फिर हम कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। इस्माइल लालपुरिया बोले कराची चैम्बर गैर कानूनी इकदाम कर रहा है। DGTO फौरी नोटिस लें। कानून के हिसाब से 1200 रुपये फीस है, लेकिन ये गुज़िश्ता कुछ सालों से जो है 5000 रुपये फीस ले रहे हैं, जो गैर कानूनी है। जिस तरह इन्होंने इलेक्शन में भी बहुत सारे गैर कानूनी काम किया और DGTO से हमने फैसले वो जीते, इसका भी जो है हमने चैम्बर को भी लिखा है लेटर और DGTO को भी लिखा हुआ है। इंशाल्लाह ये भी हम जीतेंगे और हमारी जितने भी चैम्बर के मेंबरान हैं उनको हम रिलीफ दिलवाएंगे 1200 रुपये। बिजनेसमैन अलायंस के अहदेदारों ने DGTO से मुतालबा किया कि वो कराची चैम्बर को इस बात का पाबंद करें कि वो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के मुताबिक 1200 रुपए फीस वसूल करे। 5000 रुपए की वसूली के नोटिस को कलअदम करार दें। कराची चैम्बर कानून के मुताबिक मेंबरान की सालाना तजदीद कराए। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तानी ग़िज़ाई अजनास, खेलों के सामान और सर्जिकल मसनूआत दुनिया भर में मकबूल हैं। पाकिस्तान साउदर्न अफ्रीका ट्रेड फेडरेशन समेत दीगर मुल्कों में तिजारत को बढ़ाने के लिए कोशिश है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे वसीम इफ्तिखार। रसीले मीठे आम, कैल्शियम से भरपूर कीनू, लंबे और खुशबूदार चावल, खेलों के सामान, सर्जिकल मसनूआत, अफ्रीका समेत दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान से तिजारत के लिए कोशा। बेहतरीन ग़िज़ाई अजनास और खेलों और दीगर अशिया की बदौलत अफ्रीका पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मंडी बन सकती है। पाकिस्तान साउदर्न अफ्रीका ट्रेड फेडरेशन के चेयरमैन मोहम्मद रफीक मेमन ने बताया कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी बिलखुसूस एक्सपोर्टर्स के पास अफ्रीका की 1 अरब से ज़ायद आबादी को अपनी मसनूआत मुतारिफ कराने और तिजारत को बढ़ाने के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। अफ्रीका इज़ ए ह्यूज मार्केट। मैं अगर सिर्फ सदर्न और ईस्ट अफ्रीका की बात करूं तो आप बिलीव करें कि 65% जो ट्रेडिंग हो रही है या ट्रेड हो रहा है वो इन तकरीबन 20 मुल्कों के दरमियान हो रहा है। तो आप लगा लें अंदाज़ा कि अगर 1.3 ट्रिलियन की अगर इनकी इंपोर्ट है, जिसका अगर 60% या 65% रेशो लगा लें तो ये अबाउट 800 बिलियन जो बनता है ये इन 20 मुल्कों से बनता है जिसमें हम रह रहे हैं, यानी कि सदर्न और ईस्ट अफ्रीका। पाकिस्तान साउदर्न अफ्रीका ट्रेड फेडरेशन पाकिस्तान के सदर जकी अहमद शरीफ ने बताया कि पाकिस्तान अफ्रीका के 54 ममालिक में से 20 ममालिक में एक्सपोर्ट करता है। इलाके की आबादी 1.32 बिलियन हो, तकरीबन 16 से 20% दुनिया की आबादी अफ्रीका में है और GDP बता दिया आपको कि 3.1 ट्रिलियन का GDP है। इम्पोर्ट्स भी बता दिया आपको 1.3 ट्रिलियन के इम्पोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट्स 1.1 ट्रिलियन के हैं। पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट ही बता दिया आपको 2 बिलियन से कम तकरीबन। फेडरेशन सिंध के सदर राशिद सिद्दीकी ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए SEFC के किरदार को सराहा और बताया कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियों फैक्ट्रियों की तादाद 45,000 से जायद है। यौमिया $2,740 की एक्सपोर्ट से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को $5 ट्रिलियन तक ले जाया जा सकता है। $2,740 यौमिया, ये 45,000 लोग अगर एक्सपोर्ट करने लगे तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 5 ट्रिलियन की बढ़ जाएगी। मैं मीडिया के तवज्जुह से फिगर देना चाहूँगा कि जो 45,000 सनतें अगर 2,740 के हिसाब से, डेली के हिसाब से अगर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो हम 5 ट्रिलियन तक जा सकते हैं। अब $2,740 की एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास पूरा ग्राउंड तैयार है। फेडरेशन के रहनुमाओं ने बताया कि पहले मरहले में पाकिस्तान की सयाहत, सर्जिकल, स्पोर्ट्स, मेडिकल, एग्रीकल्चर, डिफेंस सेक्टर को फरोग देने के लिए काम कर रहे हैं। जल्द जनूबी अफ्रीका में भी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।